गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। इसे कहा जाता है परिमेय संख्या। अब सबको याद होगा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, पहले का मतलब पिछले क्लास में, कि नंबर होता क्या है, ठीक, कितने टाइप का होता है, ये पढ़ चुके हैं। इसी नंबर में आप लोग पढ़े होइएगा कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर तो वो ऐसा नंबर जिसका काउंटिंग या काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये सब काउंटिंग के नंबर। जब इसी नेचुरल नंबर में यानी काउंटिंग के नंबर को जो है एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ हम जीरो को भी शामिल कर देते हैं। इस ग्रुप में जो है नेचुरल नंबर ग्रुप में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। कौन सा नंबर बन गया? होल नंबर। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोबारा हम लोग एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि हमारा जो पढ़े हैं वो रिवीजन हो जाए। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर भी आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, इंटीजर कि जब हम नेचुरल नंबर इसके साथ जीरो ऐड कर दिए तो होल नंबर, और निगेटिव नेचुरल नंबर, इस सब को जब हम एक साथ लिखते हैं तो ये हमारा इंटीजर कहलाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक चीज देखते हैं क्या कि यहाँ पर नंबर दो टाइप का दिखाई देता है, एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर। ये हो गया तुम्हारा क्या, आपका क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर, और ये हो गया आपका निगेटिव नंबर। ठीक है, ये भी देख लीजिए। हमें पढ़ना है इस क्लास में रैशनल नंबर। ठीक है, नया चैप्टर है, नया टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है हमें रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसे P बाय Q में के फॉर्म में लिखा जा सके। वैसा नंबर जिसे P बाय Q के फॉर्म में लिखा जा सके जिसमें Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो 2/5, 7/8, 1/3 ये सब जो है रैशनल नंबर है। लेकिन कभी भी 8/0, 9/0, ठीक है, 1/0, 21/0 ये सब रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर कौन है? जिसके नीचे जीरो नहीं रहता, वो सब क्या होगा? रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस रैशनल नंबर में पॉजिटिव नंबर तो बता दिए हैं पहले कि कौन पॉजिटिव नंबर है और कौन नेगेटिव नंबर है, ये बता दिए। इसके साथ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रैशनल नंबर से कोई एक एग्जांपल मान लेते हैं 2/5। ठीक है, तो 2/5 ले लिए। अगर इस हम 2/5 में सेम नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो यानी कि मान लो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो इसे हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। कैसे? तो जरा इसको एक चीज देखो, अगर 4/10 है आया है तो हम इसमें कौन, मतलब अगर हम 2 से डिवाइड करना चाहें तो 2 2 जा 4 और फिर नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10। कितना आंसर है? 2/5। क्या क्वेश्चन में पहले से 2/5 था ना? तो हम इससे क्या सकते हैं कि 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 4/10 होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम कहेंगे चलो 3 जो है, इसके अलावा और भी कोई 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा तो देखते हैं। 2/5
तो 2/5 में हम मल्टीप्लाई करते थे, पहले 2 से किए थे, इस बार हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। और इसको भी अगर हम कट करेंगे 3 से, तो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, आंसर वही आया 2/5 है क्या? यानी कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? पहले रैशनल नंबर समझ में आ गया, ये रैशनल नंबर है, फिर पॉजिटिव नंबर समझ में आ गया, नेगेटिव नंबर समझ में आ गया, और अब आया है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। जैसे कि यहां देखिए, जब हम कोई भी नंबर रैशनल नंबर देखते हैं, ठीक है, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मान लेते हैं कि यहाँ पर 10/15 ये एक रैशनल नंबर है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म स्टैंडर्ड रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो सबसे हम देखेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से भाग देने पर, यानी कि डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 5 के टेबल में भी 10 आता है, और उसी 5 के टेबल में 15 भी आता है। सेम नंबर आना चाहिए, मतलब 5 के टेबल में अगर 10 आता है तो इसी 5 के टेबल में 15 भी आना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या चीज, कितना आएगा आंसर 2, और ये कितना आ जाएगा 3। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। इससे पहले हम पढ़े थे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, और अब क्या पढ़े हैं, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे एक और मान लेते हैं 18/30। ये एक रैशनल नंबर है, और इसमें जो है सो डिवाइड करके देखते हैं। तो 18/30 में अगर मान लो तो मैं ज्यादा बड़ा टेबल नहीं आता है आपको, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या 3 के टेबल में 18 आता है, और 3 के टेबल में 30 आता है, दोनों में आता है। 3 के टेबल में 18 कितना बार में आता है, 6 बार में, और 30 10 बार में आता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, लेकिन एक और बात देखते हैं, ये 6 और 10 भी किसी न किसी के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? तो याद करेंगे, अच्छा 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में 6 भी आता है, कितना बार में, 3 बार में, और 2 के टेबल में 10 भी आता है, कितना बार में, 5 बार में आता है। ठीक है, अब क्या 3 और 5 किसी और टेबल में आता है? कि कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 और 5 आता हो? ऐसा कोई टेबल हमें तो याद नहीं है, नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यही 18/30 का स्टैंडर्ड रैशनल नंबर होगा, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम देखें कि रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन 2 रैशनल नंबर विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है आ जाता है कभी कभी, तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 2 रैशनल नंबर लिखते हैं, कोई भी 2 रैशनल नंबर लिख लेंगे। मान लेते हैं यहां पर 10/12 एंड 10/12 एंड 15/18, ये 2 रैशनल नंबर है। ठीक है, अब कंपैरिजन दोनों के बीच में क्या करना है, कंपैरिजन बिटवीन 2 रैशनल नंबर। और ये 2 रैशनल नंबर कितना कौन कौन है, 10/12 और 15/18, ये 2 रैशनल नंबर है, और इसका कंपैरिजन हमें दिखाना है। इसके लिए एक फॉर्मूला जैसे दिया गया है, इमेजिन करते हैं फर्स्ट रैशनल नंबर a/b और सेकेंड रैशनल नंबर जो है c/d हो, और दोनों के बीच में कंपैरिजन शो करना हो। इसके लिए हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना पड़ता है कि a को d से और b को c से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय d, b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, दोनों के बीच में एंड। तो उस तरह से हम इसमें भी देखेंगे कि 10 को मल्टीप्लाई करना है 18 से, 10 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18 10 जा 180 एंड 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। अब बताइए, दोनों नंबर आ चुका है, पूछ रहा है कौन बड़ा है। क्या हुआ, दोनों तरह से देख रहे हैं सेम है। ठीक है, 180 इक्वल टू 180। ठीक है, कंपेरिजन दिखाना था। ठीक है, कंपेरिजन तो कुछ है, तो यही देख रहे हैं कि दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्वल। यही हमारा आंसर हो गया। एक और को ले लेते हैं एग्जांपल कि 2/5 एंड 3/8। अब इस दोनों को हम कहेगा दिखाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 8 जा 16 एंड 5 3 जा 50। यहां पर देख रहे थे दोनों इक्विवेलेंट आ रहा था, सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ इसमें हम देख रहे हैं क्या कि 16 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 15। विच इज ग्रेटर, 16 इज ग्रेटर देन 15, यानी कि 16 किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आया था, फर्स्ट नंबर को। ठीक है, ऊपर वाले नंबर से हम शो करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर ऊपर में 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किए थे सेकेंड नंबर को और 2 से मल्टीप्लाई किए थे फर्स्ट नंबर को। ठीक है, यानी कि ये नंबर और 2 वाला नंबर जो है 16 आया है, बड़ा आया है। इस तरह से जो है बड़ा गया था, तो मतलब जो है कौन कंपेरिजन किया था दिखाने के लिए, तो हमने कंपेरिजन दिखाया, क्या दिया कि 2/5 इज ग्रेटर देन 3/8। ठीक है, अब आगे इस ये हो गया है। अब हम देखते हैं क्या चीज, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या है, कहेगा तुमको 2/5 एक रैशनल नंबर है, इसे एक नंबर लाइन पर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 एक नंबर लाइन खींचेंगे जिस पर एक नंबर क्या हो 0 हो, उससे जो है सो हम एक पॉजिटिव नंबर लिखेंगे एक साइड। ठीक है, और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, निगेटिव नंबर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब इसमें क्या रहा है, क्या जो कि सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, तो 5 कहां पर है, यहां पर। ठीक, इस 5 का जो है सो दूसरा भाग, यानी कि पहला ये और दूसरा ये हमारा हो जाएगा 2/5 आंसर। इसका एक और मेथड है कि अगर 2/5 का नंबर लाइन खींचने के लिए तो हम एक नंबर लेंगे 0 और 0 के बाद देखेंगे सबसे पहले ये कौन सा पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव। यहाँ पर कोई साइन नहीं, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, तो हम हमेशा पॉजिटिव साइड में जो है पॉजिटिव साइड की ओर जो है सो डिनोमिनेटर में जितना नंबर दिया गया उतना लाइन खींच देंगे। तो 5 दिया गया तो 1 2 3 4 5 डाल दिए, और ऊपर में कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 1 2 लाइन पर काउंट करके ये हो जाएगा आपका 2/5। इतना आंसर समझ आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जो है मान लो 3/5 जो है अगर 3/6 रहेगा तो सेम एक लाइन खींचेंगे 0, डिनोमिनेटर में 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसका ऊपर में कितना दिया हुआ है 3 है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 काउंट किए, ये हो गया तुम्हारा 3/6 आंसर। इस तरह से जो है इसको समझ लेना है, और इस तरह कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो उसे बना लेना है। अब इसमें प्रश्न दिया, एक्सरसाइज दिया गया है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट करके आओगे। होमवर्क में नोट कर लीजिए सब कि मैथ कंप्लीट एक्सरसाइज 1A ये होमवर्क है, इसे नोट कर लेना है। ठीक है, और इसे कंप्लीट करके आना है। ठीक है, अब जो है सो किसी को जो है प्रॉब्लम होगा कहीं बनाने में, तो वो जो है पूछ सकते हैं। ठीक है,
अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। हिंट के तौर पर कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप सबको सुविधा हो। एग्जांपल में है, फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर ए रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -7/9, ठीक है। -7/9 का इक्विवेलेंट इस सब में से कौन सा नंबर है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें सुन करेंगे मतलब -7/9, ठीक है। अब इसमें इक्विवेलेंट सबसे पहले तो देखते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो 7 2 जा 14, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 14 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। क्या 14/18 है इसमें कई बार? नहीं है। तो और कौन सा नंबर है? या तो बड़ा नंबर तो यहाँ दिख रहा है 35 और 14 है। तो 7 का टेबल में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर -35/45 है? नहीं है। तो हम अब इसमें 7 का टेबल में 49 आ रहा है, यानी कि 7 के टेबल में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 जब 49 होता है, यानी कि 7 के टेबल में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपको 49। जब ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी आएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63। क्या इसमें दिया हुआ है 63? हाँ, ये ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इस तरह से इसमें टिक लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। फिर अगला जो है, इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर नहीं शो करना है। टेल विच ऑफ देम लाइज ऑन द राइट और द लेफ्ट साइड। कह रहे हैं क्या, जो कि बिना नंबर लाइन को खींचे हुए, यानी कि नंबर लाइन नहीं खींचना है, सिर्फ बता देना है कि कौन जो है सो राइट साइड की ओर होगा और कौन जो है लेफ्ट साइड की ओर होगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया हमारा राइट साइड। तो जो नंबर पॉजिटिव में होगा और वो राइट साइड में हो जाएगा, जो नेगेटिव में होगा यानी कि -2/5, ये एक नेगेटिव नंबर है तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव नंबर जितना होगा सबको हम लेफ्ट साइड में डाल देंगे, बाकी सब हो जाएगा आपका राइट साइड का। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, से एग्री और डिसएग्री फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़िए, उसका आंसर दीजिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राइट 2 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। कह रहा है इक्विवेलेंट, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक बता देते हैं, जैसे 2/5 का क्या रहा है, क्या इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने के लिए, ठीक है। तो बताइए, तो अगर हम दो इक्विवेलेंट कहेंगे लिखने के लिए तो क्या क्या बनाइएगा? 2/5 को 2 बार लिखिए, 2/5 एक बार हो गया, 2/5 2 बार हो गया। अब ठीक है, अब दोनों में क्या करें इक्विवेलेंट लिखने के लिए, तो हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/10 और ये हो जाएगा 6/15। यही दोनों का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर इसमें आता है, फाइव एक्सप्रेस 2/5 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर एज। देखो 2/5 क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2/5 को, ठीक है, एक ऐसा रैशनल नंबर में बनाने के लिए जिसका डिनोमिनेटर जो है 25 हो, यानी कि 2/5 में डिनोमिनेटर 5 है और इस 5 के जगह पर क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। तो भाई 5 में तो कुछ हुआ होगा ना, ये 5 छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, यानी मल्टीप्लाई हुआ है कितना से, तो 5 से, तो ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा वो रैशनल नंबर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को बना लेना है। 6 नंबर को भी एक्सप्रेस 36 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 6। अब इसमें जो है जैसे कि इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो 5 में मल्टीप्लाई किए हैं, 6 नंबर में जो है डिवाइड करेंगे। 7 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ही बता चुके हैं कि डिवाइड करना होता है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह डिवाइड करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। फाइंड 9 नंबर में फाइंड द ग्रेटर रैशनल नंबर बिटवीन। देखो कह रहा है क्या, जो कि आपको कि ग्रेटर नंबर, जैसे यहाँ पर कंपेरिजन करने के लिए बताए थे ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक एग्जांपल बता देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। तो 9 नंबर क्वेश्चन है 2/3 और 3/2, 2/3 और 3/2 दोनों में से कह रहा है क्या, जो कि कंपेरिजन करने ग्रेटर बताने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। विच इज ग्रेटर, किस साइड में ग्रेटर है, इस साइड का या इस साइड का? तो हमेशा देख रहे हैं 3/2 इज ग्रेटर, लिखना है 3/2 इज ग्रेटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद फिर देखते हैं क्या कि 9 तक हो गया है। 10 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और 11 10 में कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर, 12 में कह रहा है 10 में असेंडिंग ऑर्डर, 11 में डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रैशनल नंबर को जो है सो हम अरेंज करेंगे। ठीक है, और अरेंज करने के लिए क्या करना होगा, सबका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे कि 1/2 3/4 5/8, 1/2 3/4 5/8। इसको क्या है, क्या चीज असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 का है, 10 नहीं है ना, नहीं 11 का। ठीक है, 11 का है। 10 में कह रहा है असेंडिंग, इसमें कह रहा है डिसेंडिंग, मतलब घटते हुए क्रम में, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर। इससे दोनों के लिए प्रोसेस सेम है, सिर्फ अंतिम का जो है लाइन का स्टेटमेंट जो चेंज हो जाता है। ऐसे 10 में जो है छोटा से बड़ा की ओर लिखते हैं, 11 में जो है बड़ा से छोटा की ओर लिखेंगे। इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 8। ये तीनों का एलसीएम 8 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पर 2 का एलसीएम कितना आया, 8, कितना से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नीचे में 8 आएगा, तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4। सेकेंड नंबर था 3/4, अगर 3/4 में कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 8 आ गया, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड द थर्ड नंबर इज 5/8, ये तो ऑलरेडी जो है 8 में ही है, आखिर जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 8/5 ही रहेगा। कह रहा है इसको क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाने के लिए नीचे का तीनों में देख रहे हैं 8 सेम आ गया है, तो ऊपर का नंबर चुनेंगे 4 6 और 5। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना होगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 6/8 इज ग्रेटर देन 5/8 इज ग्रेटर देन 4/8। ठीक है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। और 6/8 किसका आया है, तो 3/4 का आया है, ग्रेटर देन 4/8 किसका है, 6/8 जो है सो 3/4 का आया था। और उसके बाद 5/8 का ही आया है। और लास्ट है कि 4/8 1/2 का आया है। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इतना तक कंप्लीट है। और अंतिम है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में बता चुके हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन है, वो ए में 1/2 पर नंबर लाइन पर दिखाना है। सबसे पहले 0 लिखिए एक नंबर लाइन पर, और डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, तो 0 के, और ये प्लस का नंबर है तो प्लस का नंबर हमेशा राइट साइड की ओर लिखते हैं, इस साइड की ओर लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में 2 दिया है तो 2 लाइन लिख दीजिए। ठीक, नोमिनेटर में कितना है 1, तो इसमें जो है 0 के बाद पहला नंबर जो है वो 1 होता है। यही हो गया आपका 1/2 आंसर। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। समझ आ रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि 3/4 दिया हो, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लिखेंगे, 0 डालेंगे, डिनोमिनेटर में 4 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 यानी 4 डाल दिए। अब इसके नोमिनेटर में कितना है 3, तो यार 1 2 3, ये हो गया आपका 3/4, आपका हो गया ये आंसर। लेकिन कभी कभी जो अभी तक हम देखते आए हैं, नीचे में बड़ा हो ऊपर में छोटा हो, तो इसके लिए हम ये कर देते हैं। ठीक, समझ में आया। लेकिन अगर ऊपर में बड़ा हो तो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमको यहाँ दिखाई दिया है विजय सर कि 10/3 एक नंबर है और वो भी निगेटिव में है, तो कह रहे हैं क्या कि 3 - 10/3 रहेगा, तो इसको जो है नंबर लाइन पर दिखाने के लिए तो 0 लिखेंगे। 0 से पहले इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में 1 2 और 3 तीन नंबर खींच लेंगे, और उसका जो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस की साइड में। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जो है हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 3.1/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
यानी कि ये नंबर जो होगा सो 3 पॉइंट यानी कि 3.1/3 का मतलब 3 से बड़ा हो गया। ठीक है, 3.1/3 का मतलब होता है कि ये जो नंबर है वो 3 से बड़ा होगा और 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 3 और इसके बाद में क्या आ जाएगा -4। ठीक है, तो हम सीख लेते हैं -4। ठीक है, 3 और -4, 3 तक तो हम ये नंबर जो आया है वो 3 तक आया है, 3 खींच दिए है। अब 3 और 4 के बीच में 3 लाइन खींचेंगे, इसके लिए 1/3 के लिए 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 और तीसरा ये खुद। ठीक, ऊपर में कितना दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा आपको 1/3, 3.1/3 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज जो है समाप्त हो जाता है। आपको जो होमवर्क